अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आसिफ हुसैन। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी 10 क्लास की मैथ की सीरीज़ शुरू है, जिसमें अभी हमारा मैथ्स 2 शुरू है, जिसके अंदर आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 के जो बाकी क्वेश्चन रहे हैं वो पूरे करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, मुसलत शक्ल में अगर एफ ई मुतवाज़ी सी डी मुतवाज़ी ए बी, तो एक्स की कीमत मालूम कीजिए और ए ई मालूम कीजिए। तो हमारे पास ये शक्ल दी हुई है और इसमें कीमती भी दी हुई है और हमें एक्स की और ए की कीमत मालूम करना है। तो दिया हुआ है हमारे पास, सबसे पहले वो लिख लेंगे। क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास दिया हुआ है बी डी 8 और डी एफ कितना दिया हुआ है 4। उसके बाद फिर हमारे पास ए सी दिया हुआ है 12 और सी है ई है एक्स। तो हमें पता ही चाहिए तीन मुतवाज़ी खतूत की खसूसियात। आप चाहे तो हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा। तीन मुतवाज़ी खतूत की खसूसियात तो क्या है, ये हो जाएंगे, इसकी निस्बत इस तरह हो जाएंगी, बी डी बटे ए सी बराबर डी एफ बटे सी ई। तो हमारे पास बी डी कितना है 8, ए सी है 12 और डी एफ है 4 और सी है एक्स। तो एक्स बराबर क्या हो जाएंगे बच्चों, ये हो जाएगा 4 ज़रब 12/8। तो ये कट सकता है कि जी हाँ, ये हो जाएगा 2 और ये और कटेगा तो ये हो जाएगा 6। एक्स बराबर कितना आ गया हमारे पास 6। एक्स बराबर 6 आ गया तो हमें क्या मालूम करना है आप, ए ई। तो हमें पता है ए ई बराबर क्या होगा, ए सी जमा सी ई। तो हमारे पास ए सी कितना है 12 जमा सी ई, अभी निकाले हमने एक्स की कीमत कितनी निकाले हमने 6। ए ई बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 18। ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, सवाल नंबर 8। मुसल्लस एल एम एन में जाविया एल एम एन की नासिब शुआ एम टी है। अगर एल एम 6 है, एम एन 10 है, एन टी 8 है, तो एल टी मालूम कीजिए। तो हमारे पास मुसल्लस क्या है, एल एम एन और इसकी नासिब शुआ क्या है एम टी, यानी यहाँ पे टी आएगा। और हमारे पास कीमती क्या क्या दी हुई है, एल एम कितना दिया हुआ है हमारे पास, एल एम दिया हुआ है 6, एम एन दिया हुआ है 10 और टी एन दिया हुआ है 8 और एल टी हमें मालूम करना है। तो सबसे पहले लिख लेंगे, दिया हुआ है क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास, एल एम है 6, एम एन है 10 और टी एन है हमारे पास 8 और एल टी हमें मालूम करना है। जाविये के नासिफ शुआ की खसूसियात।
किस तरह होंगी ये हमें पता है, LM बटे MN बराबर LT बटे TN। हमने पढ़े हैं ना नासिब शिवा की खुसूसियात। आप चाहे तो हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसकी लिंक दे दूंगा। तो हमारे पास LM कितना है 6 और MN कितना है 10, LT कितना है ये हमें मालूम करना है, और TN हमारे पास 8 है। तो LT बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 ज़रब 8 बटे 10। तो ये कट सकता है, जी हाँ। 2 से कटेगा तो ये हो जाएगा 3 ज़रब 5, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24। 8 ये कितना होता है 24 बटे 5। तो कितना होगा फिर ये हो जाएगा 4.8। तो हमारा LT कितना निकला, तो हमारा LT आ गया है 4.8। इसके बाद हम सवाल नंबर 9 करेंगे। तो सवाल नंबर ये 9 ये रहा हमारे पास, मुसल्लस ABC में जाविया ABC की नासिब शिवा BD है, ये नासिब शिवा BD अगर AB बराबर x, BC बराबर क्या है x जमा 5, और AD बराबर कितना है x माइनस 2, और DC बराबर कितना दिया हुआ हमारे पास x जमा 2। तो x की कीमत मालूम कीजिए। तो हमने नासिब शिवा की खुसूसियत पढ़ चुके हैं। जावियों के नासिब की खुसूसियत, जाविये के नासिब शिवा की खुसूसियत, इस बिना पे इसकी निस्बत किस तरह बनेंगी, AB बटे BC बराबर AD बटे DC। तो हमारे पास AB कितने बच्चों x, और BC x जमा 5, और DC कितना है और AD कितना है हमारे पास x वज़ा 2, और DC है हमारे पास x जमा 2। तो इसे हल कर लेंगे तीसरी ज़रब करके, तो ये किस तरह हो जाएगा x जमा 2 बराबर x जमा 5 x वज़ा 2। ये कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर जमा 2x, और ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर वज़ा 2x जमा 5x वज़ा 10। तो ये मसावात को हम बराबर के निशान के तरफ लेके आएंगे, तो मसावात इस तरह बनेंगी, एक्स स्क्वायर वज़ा 2x जमा 5x वज़ा 10, ये हो जाएगा वज़ा एक्स स्क्वायर वज़ा 2x बराबर 0। हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर वज़ा एक्स स्क्वायर वज़ा 2x वज़ा 2x जमा 5x वज़ा 10 बराबर 0। तो ये एक्स स्क्वायर में से वज़ा एक्स स्क्वायर हो तो ये क्या हो जाएंगे, ये कट गया। इसी तरह ये हो जाएगा
वज़ा 4x जमा 5x वज़ा 10 बराबर 0। अब वज़ा 4x और जमा 5x ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x वज़ा 10 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, हमारे पास हो जाएगा 10। ये कीमत आ चुकी है हमारे पास। x की कीमत कितनी आई, x बराबर 10। अब हम करेंगे सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 ये रहा, हमें खाली जगह पुर करना है। यहाँ डी है, ई एफ आर एक्स और ये पी। हाँ, तो हमारे पास सवाल नंबर 10 क्या है, मुसल्लस शक्ल में मुसल्लस के अंदरून में कोई एक नुक्ता एक्स है, ये एक्स है। नुक्ता एक्स को मुसल्लस के रासों में मिलाया गया है। इसी तरह डी ई ये डी ई मुतवाज़ी है पी क्यू के, जी हाँ मुतवाज़ी है। इसी तरह की किता ई एफ मुतवाज़ी है क्यू आर के, ये मुतवाज़ी है। तो डी एफ किता पी आर के मुतवाज़ी साबित करने के लिए दर्जा झैल खाना पुर कीजिए। तो हमें ये खाना पुर करना है। तो हमारे पास सबूत क्या दिया हुआ है, सबूत मुसल्लस एक्स डी ई क्या है, एक्स डी ई, ये रहा मुसल्लस। मैं दूसरे कलर से करता हूँ इसे। तो मुसल्लस एक्स डी ई, तो हमारे पास इसमें क्या लिखेंगे हम, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ हमारे पास, पी क्यू मुतवाज़ी है डी ई के, पी क्यू मुतवाज़ी है डी ई के। तो इसमें कौन सा मसला लगेगा, इसमें लगेगा मुतनासिबत का बुनियादी मसला। तो इसकी निस्बत किस तरह होगी फिर, एक्स पी बटे डी पी डी। इसी तरह यहाँ क्या हो जाएगा फिर, एक्स क्यू बटे क्यू ई। इसी तरह अब यहाँ भी क्या हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, क्यू आर मुतवाज़ी है ई एफ के। तो यहाँ कौन सा मसला लगेगा जब मुतवाज़ी है, तो मुतनासिबत का बुनियादी मसला। तो इसकी मसावत कैसी हो जाएंगी, हमारे पास क्या है, क्यू आर मुतवाज़ी है ई एफ की। तो इसकी मसावत किस तरह होगी फिर, एक्स क्यू बटे क्यू ई एक्स आर बटे आर एफ। पर मसावत फिर कौन सी होंगी, एक और दो की बिना पे फिर किस तरह बोल सकते हैं हम, मसावत क्या है हमारे पास, एक्स ई एक्स पी बटे पी डी बराबर क्या है, एक्स एक्स क्यू बटे क्यू ई, ये दिख रहा है। तो फिर इस बिना पे कह सकते हैं ना हम, फिर क्या हो जाएगा, एक्स पी बटे पी डी बराबर हो जाएगा एक्स आर बटे आर एफ के। फिर जब हमें पहले तनासुब मालूम चल जाएगा, फिर बाद में हम बताएंगे कि बुनियादी ये मुतवाज़ी है या नहीं है। तो फिर ये कौन सा मसला होगा, ये मसला होगा मुतनासिबत का बुनियादी मसले का अक्स। अब अब हमने पहले क्या मालूम कर लिया, यहाँ तनासुब। फिर इसके बाद क्या मालूम कर रहे हैं हम, क्या बता रहे हैं, मुतवाज़ी। तो फिर ये कौन सा मसला होगा, ये होगा मुतनासिबत के बुनियादी मसले का अक्स। तो डी ई की मुतवाज़ी है पी आर के। तो अब चलिए अब हम करेंगे सवाल नंबर 11। तो सवाल नंबर 11 ये रहा हमारे पास, मुसल्लस ए बी सी में
ए बी बराबर है ए सी, ये हमें दिया हुआ है। तो ज़ाविया बी और ज़ाविया सी का नासिब ज़िला ए सी और ज़िला ए बी को बिल तरतीब नुकात डी और ई पर किता करते हैं। तो साबित कीजिए बी सी किता ई डी किता के मुतवाज़ी है। तो मुसल्लस के हमारे पास बनाएंगे हम ए बी सी, बी से नासिब शिवा जारी है और ए सी पे किता कह रही है, तो कौन से नुक्ते पे, डी पर। इसी तरह सी से नासिब शिवा जारी है ए बी पर, तो कौन से नुक्ते पे होंगी वो, ई पर। तो हमने नासिब शिवा की खुसूसियात पढ़ी है, तो इस बिना पर कह सकते हैं हम पहला मुसल्लस कौन सा होगा हमारे पास, हम देखेंगे ए बी सी मुसल्लस ए बी सी में ज़ाविया बी नासिब शुआ है। तो फिर हम हमारे मालूम है ज़ाविये के नासिब की खसूसियत किस तरह होंगी, फिर कि नासिब की खसूसियात, तो ये किस तरह हो जाएंगी, ए बी बटे बी सी बराबर ए डी बटे डी सी। इसे हम दे देंगे मसवात नंबर 1। इसी तरह मुसल्लस ए बी सी में अब ज़ाविया कौन सा रहेगा, अब ज़ाविया सी नासिब शुआ है। तो ज़ाविया सी से फिर अब ये कैसे बनी इसकी तनासुब, इसका बनेगा ए सी बटे बी सी बराबर ए ई बटे ई बी। इसे हम दे देंगे मसवात नंबर 2। अब हम हमारे पास दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है ए बी बराबर है ए सी के। तो यहाँ अगर हम ए सी की जगह ए बी लिख देंगे, ए बी बराबर ए बी बटे बी सी बराबर ए ई बटे ई बी। इसे हम दे देंगे मसवात नंबर 3। अब हम कह सकते हैं मसवात 1 और 3 की बिना पे, मसवात 1 और 3 से क्या हो जाएगा, ए डी बटे डी सी बराबर ए ई बटे ई बी। तो जब हमें क्या मालूम चल गया है, ए डी बटे डी सी बराबर है ए ई बटे ई बी। तो हम कह सकते हैं ना मुतनासिबत के बुनियादी मसले के अक्स से हमें पहले तनासुब मालूम चल गया, तो फिर ये क्या हो जाएगा, किताब बी सी किताब मुतवाज़ी है ए डी किता के। ये देखिए हम यहाँ से एक किता खींचेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ई डी मुतवाज़ी हो जाएगा बी सी के। और इसका तनासुब मुतनासिबत का बुनियादी मसला हमने पढ़ चुके हैं, तो फिर इसकी मसवात किस तरह हो जाएंगी, ए डी बटे डी सी ये लिख दिया मैंने, ई ई बटे ई बी।
ये दूसरी, ये मुतनासिबत का बुनियादी मसला हो गया ना, लेकिन हमने पहले यहाँ तनासुब मालूम करे, बाद में क्या ये मुतवाज़ी है या नहीं है, तो फिर यहाँ पे कौन सा मसला लगेगा, मुतनासिबत के बुनियादी मसले का अक्स। तो ये हमारा जवाब हो चुका।